हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज CA करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। आज अपन लोग स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 3 चालू कर रहे हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा, यहाँ पे अपन को ये समझना है कि डेटा किस तरह से कलेक्ट किए जाते हैं, डेटा कलेक्ट करने के क्या क्या सोर्सेज है, डेटा कलेक्ट करने का पर्पस क्या होता है। चलो सबसे पहले समझते हैं स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी मतलब। स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी मतलब जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा होता है किसी टॉपिक रिलेटेड, तो उस टॉपिक को अपन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए अपने पास सारा डेटा अवेलेबल होना चाहिए, तो ही अपन उस पर्टिकुलर चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो बाय स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी वी मीन एन इन्वेस्टिगेशन ऑन अ टॉपिक। कोई एजेंसी द्वारा, अब वो एजेंसी को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए क्या चाहिएगा, क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन। क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन मतलब डेटा, जो न्यूमेरिक डेटा होता है वो चाहिएगा, तो इसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। वापस समझ लो, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी मतलब जब किसी टॉपिक के ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, तो जो एजेंसी होती है वो डेटा कलेक्ट करती है ताकि वो इन्वेस्टिगेशन कर सके, उसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। कलेक्शन ऑफ डेटा इज फर्स्ट स्टेप इन इन्वेस्टिगेशन। आपका इन्वेस्टिगेशन का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, डेटा कलेक्ट करना। बिना डेटा कलेक्ट किए आप इन्वेस्टिगेशन कर ही नहीं सकते। अब आप लोगों को एक वर्ड का मतलब समझना है, वेरिएबल। वेरिएबल मतलब ऐसी चीज़ जो हर इन्वेस्टिगेशन के साथ चेंज होती रहती है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मैं बोलूँगी मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन मैथ्स। अब मैं हर स्टूडेंट से मार्क्स पूछने जाऊँगी तो अलग अलग होंगे, मैं ज़रूरी नहीं है ना हर चीज़ का सेम होगा। तो ये जो मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन मैथ्स है, ये तुम्हारा क्या है, वेरिएबल, क्योंकि वो हर इंक्वायरी के साथ क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे वेरिएबल। वेरिएबल सेम भी हो सकते हैं पर वेरिएबल मोस्टली अलग अलग ही होते हैं। सोर्सेज ऑफ डेटा, डेटा किस तरह से कलेक्ट किया जाता है। डेटा कलेक्ट करने के दो सोर्स होते हैं, एक होता है इंटरनल सोर्स और एक होता है एक्सटर्नल सोर्स। डेटा कलेक्ट करने के वापस बोलूँगी दो सोर्स होता है, एक होता है इंटरनल सोर्स और एक होता है एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स मतलब जैसे कि अगर मैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही डेटा कलेक्ट कर रही हूँ, सपोज मेरे को मेरे स्टूडेंट्स के रिलेटेड मार्क्स का लिस्ट बनाना है, मैंने MFA के अंदर से ही पूरा डेटा कलेक्ट किया, तो वो मेरा क्या है, इंटरनल सोर्स। क्या मैं बाहर किसी के पास गई डेटा कलेक्ट करने के लिए, नहीं, मैंने मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जो रिपोर्ट्स है, जो भी रिकॉर्ड्स है, उसके बेसिस पे डेटा कलेक्ट किया, तो वो तुम्हारा इंटरनल सोर्स है। एक्सटर्नल सोर्स मतलब जब मैं किसी बाहर वाले से इंफॉर्मेशन लेके आती हूँ तो वो होता है एक्सटर्नल सोर्स। जब मैं खुद की ऑर्गेनाइजेशन से इंफॉर्मेशन नहीं ले रही तो वो होता है एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स में दो तरह से अपन डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब क्या, प्राइमरी सोर्स मतलब जब अपन लोग डायरेक्टली एक पर्सन के पास जाते हैं और उससे डेटा कलेक्ट करते हैं। मैं समझी नहीं, जैसे कि एक स्टूडेंट है, एक कोई बाहर का स्टूडेंट है, वो तुम लोगों का सपोज MPS का रैंकर है। अब मुझे उसके रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना है, तो मैं उस स्टूडेंट के पास जाऊंगी जो रैंकर है, उसको बोलूँगी भाई तेरे इसमें कितने मार्क्स है, तेरे इसमें कितने मार्क्स है, तेरे इसमें कितने मार्क्स है। तो ये क्या हुआ, मैंने बाहर वाले से डेटा कलेक्ट किया और उससे डायरेक्टली डेटा कलेक्ट किया, तो इसको मैं बोलूँगी प्राइमरी सोर्स। कौन सा बोलूँगी, प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा मतलब जैसे कि मुझे पता है MVP का ये रैंकर है, पर मैं उसके पास डायरेक्टली नहीं जा रही, मैं किसी और स्टूडेंट के पास जा रही हूँ और वो भी बाहर वाला स्टूडेंट है, उसके पास जा रही हूँ और उसको पूछ रही हूँ यार वो जो बंदा है ना उसके क्या मार्क्स रहे हैं वो सारे सब्जेक्ट में, वो बताओ ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे डेटा तो कलेक्ट किया बट जिसके रिलेटेड डेटा है उसको डायरेक्टली नहीं पूछा, मैंने किसी और के थ्रू इनडायरेक्टली इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, तो इसको मैं बोलूँगी सेकेंडरी डेटा। इसको मैं क्या बोलूँगी, सेकेंडरी डेटा। आते हैं डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा के बीच में क्या डिफरेंस होता है। प्राइमरी डेटा मैंने तुम लोगों को बताया ओरिजिनल डेटा होता है, जो अपन लोग ओरिजिनली जाके कलेक्ट करते हैं सामने वाले से। ये ओरिजिनल डेटा नहीं होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपन लोगों ने जिसकी अपन इंक्वायरी कर रहे हैं उससे डायरेक्टली अपन ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं की है, इसलिए इसको ओरिजिनल डेटा माना जाता है। ये ओरिजिनल डेटा नहीं होता है। कलेक्टेड बाय यूजिंग मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, ये यहाँ पे अपन लोगों को अपनी खुद की मेथड लगानी पड़ती है कि अपन किस तरह से उससे इंफॉर्मेशन निकालेंगे। यहाँ पे डेटा ऑलरेडी किसी और ने निकाला होता है, अपन को सिर्फ उसके पास जाके वो डेटा कलेक्ट करना पड़ता है। प्राइमरी डेटा में अपन को खुद को जाना पड़ता है, उससे डेटा
उससे बोलते बात करनी पड़ती है, उससे बात निकलवानी पड़ती है। सेकेंडरी में तो क्या होता है ना, ऑलरेडी किसी ने वो डेटा निकाल दिया होता है, बस अपन को उससे लेके आना होता है। प्राइमरी मतलब अपन खुद बनाते हैं, सेकेंडरी मतलब किसी और ने बनाया उसको अपन लेके आ जाते हैं, ठीक है। प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, सेकेंडरी डेटा तो क्या है बहुत कम टाइम में कलेक्ट हो जाएगा, सिर्फ लेके ही तो आना है। उसके बाद प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने में ज़्यादा पैसा लगता है, क्यों? क्योंकि आप लोगों को पर्सनली लोगों को अपॉइंट करना पड़ेगा ताकि वो जाके वहाँ पे इन्फॉर्मेशन लेके आ पाए। बट यहाँ पे सेकेंडरी डेटा में इतना पैसा वैसा नहीं लगेगा, सिर्फ जिसने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है उसको आप पैसा दे दोगे और उससे आप अपनी इन्फॉर्मेशन लेके आ जाओगे, ठीक है। प्राइमरी डेटा हमेशा ज़्यादा रिलायबल होगा, रिलायबल मतलब ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होगा। अब मैं अगर वो बंदे से सामने से जाके पूछूंगी तो वो ज़्यादा सच इन्फॉर्मेशन देगा। मैं किसी और से पूछूंगी और वो कोई और उसका दुश्मन निकला या मेरा दुश्मन निकला तो वो मुझे रॉन्ग डेटा दे सकता है। तो हमेशा याद रखना, प्राइमरी डेटा मोर रिलायबल होता है और सेकेंडरी डेटा लेस रिलायबल होता है। नो ग्रेट नीड फॉर प्रिकॉशंस। प्राइमरी डेटा आप खुद जाके कलेक्ट करें तो उसमें बोलते हैं ना ज़्यादा प्रिकॉशंस, ज़्यादा ध्यान रखने का कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो डेटा सही होता है। बट सेकेंडरी डेटा जब आप रीड कर रहे हैं, आप कलेक्ट कर रहे हैं, तो आपको ध्यान से कलेक्ट करना चाहिए और ध्यान से उसमें प्रिकॉशन के साथ उसको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो आपने किसी और से कलेक्ट किया है। रिक्वायर प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। अगर आपको प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना है तो आप लोगों का पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जिसमें बहुत सारे लोग हो जो जाके डेटा कलेक्ट कर पाए। सेकेंडरी में बहुत सारे लोग होना ज़रूरी नहीं है, प्राइमरी कोई सेटअप होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आप लोगों को बाहर से इन्फॉर्मेशन ही तो लेके आनी है, तो इसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होने की ज़रूरत नहीं है। ये आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये लोग पूछते हैं डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, तो अच्छे से ही करना है इस आंसर को। मैंने एकदम शॉर्ट में इसको कर दिया है, तो इस तरह से भी लर्न करोगे वो पूरा एग्जाम में पूरा सेंटेंस लिख के आना, ऐसे एक एक वर्ड लिख के मत आना, ठीक है। आगे आते हैं मैनर ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। अपन ने देख लिया डेटा किस टाइप के होते हैं, पर अब देखते हैं डेटा को कलेक्ट करने के क्या क्या तरीके हैं। डेटा को कलेक्ट करने के अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहले आता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है ना, अपन लोग डायरेक्टली एक पर्सन के पास जाते हैं और उससे डेटा कलेक्ट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ये मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा है, हाँ ठीक है, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। तो सबसे पहले मैंने क्या देखा, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मतलब भाई ये एक पर्सन है, ये मेरा इन्वेस्टिगेटर है, ये इन्वेस्टिगेटर इस पर्सन के पास जाएगा, उसके हाथ में पूरी लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होगी, वो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस पढ़ता जाएगा और इससे ये आंसर देता जाएगा और ये इसके अंदर लिखता जाएगा। तो इसको अपन बोलते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, जहाँ पे हम पर्सन के पास जा रहे हैं और उससे डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मतलब हम लोग उस पर्सन के पास डायरेक्टली नहीं जा रहे, हम लोग किसी और के पास जा रहे हैं और वहाँ से डेटा कलेक्ट करें, पर हम खुद ही जा रहे हैं ना, किसी और को तो नहीं भेज रहे, या फिर वो डेटा कोई और तो नहीं बना रहा ना। तो ये इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मतलब भाई कोई और बंदा है, ये बंदे का मुझे डेटा चाहिए, पर मैं गई इसके पास और मैंने इससे बोला कि भाई मुझे ये डेटा दे, तो ये मेरा क्या है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मतलब जहाँ पे मैं डायरेक्टली जो पार्टी से अपन को इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके पास डायरेक्ट नहीं जाती, मैं किसी और के पास जाती हूँ जिसको उस इवेंट की नॉलेज होती है, ताकि मुझे मेरी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इन्फॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंस। यहाँ पे क्या होता है ना, ये करस्पॉन्डेंस वाला पार्ट में क्या होगा ना, ये जैसे अपना फर्स्ट है ना डायरेक्ट वाला, वैसा ही है। इसमें क्या होता है ना, जैसे सूरत है, एक कंपनी है जो बहुत जगह काम कर रही है, कंपनी क्या करती है ना, लोकल लोगों को अपॉइंट करती है ताकि वो पता कर सके कि सूरत में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड क्या है। अब ये लोकल एजेंट्स जो होते हैं ना, जगह जगह पे जाके इस डिमांड का पता लगाते हैं और कंपनी को इन्फॉर्मेशन देते हैं ऑन मंथली बेसिस। तो जब भी ऑन मंथली बेसिस उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो लोग करस्पॉन्डेंट अपॉइंट करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंट समझ आया, जब अपन लोकल एजेंट्स को अपॉइंट करते हैं और वो अपन को मंथली बेसिस पे इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उसको अपन बोलते हैं इन्फॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंट। टेलीफोनिक इंटरव्यू, जब अपन लोग डेटा किसके बेसिस पे कलेक्ट करते हैं, टेलीफोन, वाया टेलीफोन जब अपन अपना डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसको अपन बोलते हैं टेलीफोनिक इंटरव्यू। मेल्ड क्वेश्चनर मेथड। मेल क्वेश्चनर मेथड में क्या होता है, ये मैं हूँ, ये वो पर्सन है जिससे मुझे डेटा कलेक्ट करना है, मैं इसको ईमेल भेजती हूँ कि भाई ये क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन आर मतलब सारे क्वेश्चन की लिस्ट होती है, उसको बोलती हूँ कि भाई प्लीज़ इसको आप सबमिट करके मुझे वापस भेज देना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको मेल किया और ये मुझे वापस भेज रहा है, इसको मैं बोलती हूँ मेल क्वेश्चन आर मेथड। और क्वेश्चन आर फील्ड बाय एन्यूमरेटर, इसमें क्या होता है, क्वेश्चन आर फील्ड बाय एन्यूमरेटर,
कभी कभी मेल वाले में दिक्कत क्या आती है ना, लोग रिप्लाई नहीं करते, वापस मेल भेजते ही नहीं है। तो इसीलिए अपन क्या करते हैं, क्वेश्चनर पूरा लेके जाते हैं और वो क्वेश्चनर जो बंदे के अपन को इंक्वायरी करनी है उसके पास लेके जाते हैं, अपन अकॉर्डिंगली वो डेटा को फिल करते हैं। तो इस तरह से ये 6 मेथड्स है जिसमें अपन लोगों जिस तरह से अपन क्या कलेक्ट कर सकते हैं, अपना प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, क्वेश्चनर, फील्ड बाय एन्यूमरेटर, ये तो टाइप ऑफ सेम ही है। मैं तुम लोगों को हर चीज़ डिटेल में समझाऊंगी, ये सिर्फ मैंने तुम लोगों को मीनिंग समझाया है। अब अपन लोगों को हर टॉपिक का, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का एडवांटेजेस, उसका क्या डिटेल मतलब होता है वो अलग से समझना ही है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूँगी। ओके स्टूडेंट्स।